पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के बाद से कई राजनीतिक समीकरण अब बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बम्पर वोटिंग के बाद से जिस तरीके के माहौल की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें कई संकेत भी सामने आते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि इस बार के चुनाव में टीएमसी और बीजेपी आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं और जिन 152 सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं उन सीटों पर पहले भी कई दिग्गज कहीं न कहीं किस्मत आजमा चुके हैं। लेकिन इस बार की बातचीत की जाए तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने पूरे ताकत के साथ चुनावी मैदान में दिखाई पड़ रही है और ऐसे जगहों पे जहां उसका वर्चस्व पहले से कायम था उन सीटों पे दावे भी ठोक रही है। बीजेपी की तरफ से बड़े नेताओं ने जिस तरीके से प्रचार किए, वोटरों के पास जाकर बातचीत की, उसके बाद से जो समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे थे उसमें जोड़ तोड़ की राजनीति भी अब देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके लिए इंतजार दूसरे चरण के चुनाव का भी करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चुनाव में कई बारीकियां देखने को मिली हैं। जिस तरीके से 93% लगभग वोट पड़े हैं, अब तक के पूरे देश की बातचीत की जाए तो एक रिकॉर्ड वोट कहे जा सकते हैं। किसी भी राज्य में इतने वोट इसके पहले नहीं पड़ते थे। लेकिन अब तमाम चीज़ों के बीच से दूसरे चरण के मतदान की ओर तैयारी है और दूसरे चरण में पूरी तैयारी के साथ, रणनीति के साथ तमाम राजनीतिक दल के लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जहां तक फैक्टर की बातचीत की जाए तो जिन इलाकों में वोट पड़े हैं वो पहले से कई ऐसे इलाके हैं जहां पे कहा जाता है कि बीजेपी के लिए वे बेहतर ढंग से पहले भी जीतते आए थे, बीजेपी के कई नेता वहाँ। और अभी जिस तरीके से यहाँ पे वोट पड़े हैं उसके बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि शायद इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता नजर आएगा। 2021 की बातचीत की जाए तो 2021 में इस इलाके में जहां पहले चरण में वोट पड़े हैं उन वोटों में पहले सीट काफ़ी कुछ बीजेपी के हाथ में पड़े थे। बीजेपी पहले भी यहां जीत हासिल कर चुकी थी और जिस तरीके से यहां की तैयारी थी बीजेपी की उसमें कहा जा रहा था कि कम से कम और सीटें जीत कर लानी पड़ेगी उनको, तब जाकर शायद सरकार बनाने या उस ओर जाने की दिशा में बात की जा सकती है। सवाल पहले भी कई खड़े हो रहे थे कि आखिर फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की थी जब वोट हो रहे थे कि किस तरीके से जिन इलाकों में वोट हो रही है वहाँ पे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ अल्पसंख्यक ज़्यादा हैं, जहाँ कास्ट फैक्टर भी काम करेगा, आदिवासियों के वोट बैंक की राजनीति भी देखने को मिल सकती है। और साथ साथ एक बड़ा फैक्टर तब सामने आता नजर आ रहा था जब ये माना जा रहा था कि कुर्मी वोटरों को लेकर बातचीत होने लगी थी। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से झारखंड से सटे इलाके, जो बॉर्डर इलाके हैं बंगाल के, उन इलाके के विधानसभा पे कई बड़े दिग्गज नेता जाकर झारखंड से प्रचार कर रहे थे। उसमें सबसे बड़ा नाम अगर आया था तो बीजेपी की तरफ से चंपई सोरेन का नाम आया था जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो टीएमसी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, दोनों ने जमकर प्रचार किया और इसके बाद से उस इलाके के फैक्टर के रूप में देखा जा रहा था। आदिवासी वोट बैंक की बातचीत की जाए तो लगभग 16 सीटों पर प्रभाव डालने की बात कही जा रही है कि आदिवासी वोटर वहां पे प्रभावित कर सकते हैं, जहां पे आदिवासी वोट बैंक के आधार पे चुनाव लड़ने की तैयारी की गई थी और दोनों ही की तरफ से, बीजेपी और टीएमसी दोनों की तरफ से वहां पे जाकर बातचीत करने की कोशिश की गई वोटरों के साथ और कोशिश की गई कि वोट को अपने पक्ष में तब्दील किया जाए। एक बड़ा फैक्टर आज मैं चर्चा करना चाह रहा हूं उस पर कि जो जिस तरीके से कुर्मी महतो के वोट की बात आती है तो पुरुलिया से लेकर बांकुड़ा और बांकुड़ा से लेकर कई ऐसे इलाके हैं जो बॉर्डर इलाके के, वहां पे कुर्मी वोटर भी काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। और वहां की बातचीत की जाए, आपने देखा होगा कि जब खास करके आदिवासी में सूची में डालने की, यानी कि एसटी के कन्वर्ट करने की बात आ रही थी कि एसटी के रूप में उन्हें चिन्हित किया जाए कुर्मियों को, तो उसको लेकर जब आंदोलन शुरू होते हैं तो बंगाल के कई इलाके हैं, पुरुलिया का इलाका है, बांकुड़ा का इलाका है, इन सारे इलाकों से ही आंदोलन शुरू होते हैं और वहाँ से आंदोलन की सुगबुगाहट दिखाई पड़ती है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि महतो वोट बैंक भी वहाँ एक बड़ा फैक्टर साबित होता नज़र आ सकता है। ये सवाल तब खड़ा हो रहा था कि 30 से 35, मेरे पास जो आंकड़े आ रहे थे, खास करके हमने कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों से भी जानकारी लेने की कोशिश की और साथ साथ ये भी चाहा कि उस इलाके में आखिर क्या कुछ चल रहा है। तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कुर्मी वोटरों का वर्चस्व माना जाता है और उस इलाके में जाकर कुर्मी कहीं ना कहीं वोट को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा। जयराम महतो की बात आती है, जयराम महतो ने भी अपने 2 प्रत्याशी को खड़े किए हैं और कहीं ना कहीं एक सेंध मारने की कोशिश है कि आखिर बंगाल में उनकी पकड़ और पहुंच किस तरीके से हो सकती है, इसकी तैयारी भी मानी जा सकती है। तो अभी जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें कुछ बातों का जिक्र मैं कर रहा था, उसमें ये बात जरूर सामने आ रही थी कि बम्पर वोटिंग के साथ साथ जो
कास्ट फैक्टर है, जिस तरीके से वोट के बिखराव की बात आती है या फिर वोटों की एकजुटता की बात आएगी, तो ये सारे फैक्टर काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर कहा जाए कि दूसरे चरण की मतदान होने हैं और उन इलाकों में जहां पे कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों की संख्या थोड़ी ज़्यादा बताई जाती है, कई ऐसे इलाके हैं जहां 70% तक अल्पसंख्यक हैं, और उन इलाकों में अगर ममता बनर्जी अपनी पूरी ताकत के साथ जिस तरीके से मैदान में दिखाई पड़ रही है उनकी पार्टी, और वो उसमें वहाँ पे फ़ायदा उठा सकती है, खास करके टीएमसी। लेकिन बीजेपी की तरफ से इस बात की तैयारी है, और जिस तरीके से पहले ये माना जाता था, हाल की बात की जाए या पिछले कई चुनावों की बातचीत की जाए, तो कहीं न हिंसा के बल पे और प्रशासन के बल पे चुनाव होते थे, खास करके बंगाल की जब हम चर्चा करते थे। लेकिन इस बार की बातचीत की जाए तो केंद्रीय सुरक्षा बलों को लगाया गया है, और साथ साथ कोशिश की गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि किसी भी स्थिति में किसी प्रकार की ऐसी बात न हो जिस पे चुनाव पर ही सवाल खड़े किए जा सकें या फिर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा सकें। ये सारे दावे जरूर किए जा रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान के बाद से तय होगा कि आखिर उस समय वोटरों का रुझान क्या होता है, और हो सकता है कि हम अपनी तरफ से पूरा आकलन दूसरे चरण के चुनाव के बाद से कोशिश करेंगे कि खास करके काउंटिंग के पहले पूरी स्थिति आप लोगों तक पहुंचाएं, और सारी वस्तु स्थिति के साथ साथ कोशिश करें कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है और किसको कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके लिए इंतज़ार करना होगा 4 मई का, जिस दिन काउंटिंग होनी है। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, TV45 रांची।